फीडबैक एम्पलीफायर। सबसे पहले हम देखते हैं कि फीडबैक पुनर्निवेश किसे कहते हैं। ये वो प्रोसेस होती है जिसमें आउटपुट निर्गम का कुछ अंश इनपुट निवेश में स्थानांतरित किया जाता है। जैसे कि हम देखते हैं ए एक एम्पलीफायर सर्किट है हमारा, इससे आउटपुट जो मिल रहा है उसका हम कुछ पार्ट बीटा नेटवर्क के थ्रू इनपुट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो इस जो सर्किट है इसके अंदर ए की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होती है। ऐसे नेटवर्क को हम लोग बोलते हैं फीडबैक एम्पलीफायर। ये दो प्रकार का होता है, धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक मीन्स पॉजिटिव फीडबैक, ऋणात्मक मीन्स नेगेटिव फीडबैक। धनात्मक पुनर्निवेश में होता है कि जो मूल और पुनर्निवेश संकेत है दोनों एक ही कला में होते हैं। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि ये वाला मूल संकेत है और यदि ये पुनर्निवेश संकेत है, ये दोनों एक ही कला में होने की वजह से इसका जो आउटपुट है वो दोनों के एडिशन के बराबर होगा। और ऋणात्मक पुनर्निवेश वो होते हैं जिसके अंदर मूल और पुनर्निवेश संकेत विपरीत कला में होते हैं। जैसे हम लोग देख सकते हैं यदि ये मूल संकेत है और ये पुनर्निवेश संकेत है, ये दोनों विपरीत कला में है, इस वजह से इसका जो आउटपुट है उसकी वैल्यू कम है इनपुट से। नेगेटिव फीडबैक को हम एम्पलीफायर्स में भी बहुत सी जगह पे यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कैसे हम लोग पुनर्निवेश में लब्धि का समीकरण निकालेंगे फीडबैक एम्पलीफायर के लिए। तो अब हम देख सकते हैं कि ये फीडबैक एम्पलीफायर का ही ब्लॉक डायग्राम है, जहाँ पे VIF जो है इनपुट वोल्टेज है फीडबैक के टाइम पे। तो VIF जो हमारा होगा वो इनपुट वोल्टेज प्लस फीडबैक वोल्टेज के इक्वल होगा, VI प्लस VF, जहाँ पे VF जो होगा पॉजिटिव फीडबैक के लिए और VF नेगेटिव होगा नेगेटिव फीडबैक के लिए। V नोट जो हमारा है वो आउटपुट वोल्टेज है विदाउट फीडबैक, वो इक्वल होगा AVI के। अब जब हम लोग विथ फीडबैक आउटपुट वोल्टेज देखते हैं उसको हम लोगों ने लिख दिया V नोट प्राइम, वो इक्वल होगा AVIF के, क्योंकि फीडबैक के टाइम पे इनपुट वोल्टेज क्या हो गया VIF के इक्वल। तो हमारे पास हमें क्योंकि पता है कि VIF जो होता है VI प्लस VF के इक्वल होता है, इस वजह से हम लोग वही चीज़ यहाँ पे लिख देंगे। तो हमारा पास हो जाएगा V नोट प्राइम इक्वल्स टू AVI प्लस VF, जहाँ पे VF जो हमारा होता है वो फीडबैक वोल्टेज होता है, वो इक्वल होता है बीटा V नोट प्राइम के। बीटा जो हमारा होता है वो फीडबैक फ्रैक्शन होता है आउटपुट वोल्टेज का, इस वजह से VF जो हमारा होता है बीटा V नोट प्राइम के इक्वल होता है। इससे हमारे पास जो इक्वेशन होगी वो हो जाएगी V नोट प्राइम इक्वल्स टू AVI प्लस बीटा V नोट प्राइम। इसी को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो V नोट प्राइम अपॉन VI है वो इक्वल आ जाता है A अपॉन 1 माइनस A बीटा के। वो हम उसको लिख रहे हैं AF, वो हमारी होती है पुनर्निवेश में लब्धि। दैट मीन्स कि पुनर्निवेश में लब्धि के लिए जो हमारा समीकरण है वो होता है AF इक्वल्स टू A अपॉन 1 माइनस A बीटा। अब जब 1 माइनस A बीटा जो है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, उस टाइम पे हम लोग देख सकते हैं कि A बीटा वो लेस देन 0 होगा। उस टाइम पे AF की वैल्यू जो होगी हमारी लेस देन A होगी। दैट मीन्स कि पुनर्निवेश में लब्धि है वो नॉर्मल एम्पलीफायर विदाउट फीडबैक के लिए जो लब्धि थी उससे कम हो रही है, उसको हम लोग बोलते हैं ऋणात्मक पुनर्निवेश। जब 1 माइनस A बीटा की वैल्यू लेस देन 1 होगी उस टाइम पे A बीटा है हमारा वो ग्रेटर देन 1 होता है, और उसी टाइम पे हमारे पास जो AF होगा वो ग्रेटर देन A होगा। दैट मीन्स कि जो पुनर्निवेश में लब्धि के लिए की जो वैल्यू है वो ज़्यादा है हमारे एम्पलीफायर, जो नॉर्मल एम्पलीफायर है उसके लिए लब्धि से, उसको हम लोग बोलते हैं धनात्मक पुनर्निवेशन। और जब 1 माइनस A बीटा इक्वल्स टू 0 होता है उस टाइम पे A बीटा इक्वल्स टू 1 होता है, उस समय पर AF हमारा इक्वल्स टू इन्फिनिट होगा। ये कंडीशन होती है दोलित्र के लिए। इस क्राइटेरिया को हम लोग बार्क-हुसैन क्राइटेरिया भी बोलते हैं।